अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की इंस्पायरेशनल शॉर्ट स्टोरी अपने रिज़्क में दूसरों को शामिल करना। अगर आप अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं तो यकीन जाने इसमें आपकी ज़हानत या सलाहियतों का कोई कमाल नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अकल के पहाड़ भी खाक छान रहे होते हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक या हिफ़्ज़ाने सेहत के अख्तियार करदा एहतियाती तदाबीर का कोई दखल नहीं। ऐसे बहुत से इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो सवाए मिनरल वाटर के कोई पानी नहीं पीते थे, मगर फिर अचानक उन्हें ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर या हेपाटाइटिस सी तशखीस हुई और वो चंद दिनों या चंद लम्हों में दुनिया से कूच कर गए। अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं बल्कि आपके ताबेदार और फर्माबरदार हैं, ख़ानदान में बेटे बेटियां मुहज़्ज़ब, बाह या बाकरदार समझे जाते हैं, तो इन सब का क्रेडिट भी आपकी तरबियत को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बेटा तो नबी का भी बिगड़ सकता है और बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी मोबाइल नहीं छीना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत चौकन्ने और होशियार हैं, बल्कि इससे साबित हुआ कि अल्लाह ने बदकमाशों, जेब कतरों और राहजनों को आपके करीब नहीं फटकने दिया, ताकि आप उनकी ज़रर रसानियों से बचे रहें। ये गालबन हर इंसान की फितरत है कि जब वो खुद दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो ज़रूर दूसरों से ज़्यादा मेहनती, चालाक और मजबूत है और अपने काम में ज़्यादा माहिर है। फिर वो उन लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है जिनको कम रिज़्क मिल रहा होता है, उन पर तनकीद करता है, उनका मजाक उड़ाता है। मगर जब यकलख्त वक़्त का पहिया उल्टा घूमता है तो उसको पता चल जाता है कि हकीकत उसके बरअक्स ही वो जो समझ बैठा था। अगर कोई चाहता है कि उसे रिज़्क के मामले में आजमाया ना जाए तो 3 काम करे। अव्वल, जो कुछ मिल रहा है उसे महज मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा। साथ ही मालिक का शुक्र भी बजा लाता रहे। दोइम, जिनको कम रिज़्क मिल रहा है उन्हें हकीर ना जाने और ना उन लोगों से हसद करे जिनको वाफर मिकदार में रिज़्क मुयस्सर है। ये सब रज़्ज़ाक़ की अपनी तकसीम है और उसके भेद सिर्फ वही जानता है। सोइम, जितना हो सके अपने रिज़्क में दूसरों को शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा, कम है तो कम। सबसे ज़्यादा हक वालदैन और रहम के रिश्तों का है। नाना नानी, दादा दादी, बहनें और भाई हैं, और उसके बाद खून के दूसरे रिश्ते जैसे खाला, फूफी, चचा, मामू, चची वगैरह। फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार या मसाकीन और लाचार लोग। यकीन रखें कि जब बहुत से दुआ के हाथ उसके हक में उठेंगे तो बरकत मूसलाधार बारिश की मानद बरसेगी, जिसकी ठंडी फवार उसकी ज़िंदगी को गुले गुलजार बना देगी। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।